श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपने में भगवान श्री कृष्ण को देखना क्या कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण को सपने में अलग अलग अवस्थाओं में देखने का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सपने हमसे कौन सी बातों को बताना चाहते हैं, ये सपने हमें आने वाले भविष्य के प्रति किस प्रकार का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि हर सपने का कोई ना कोई मतलब होता है। कोई भी सपना बेवजह नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई आशंका ना हो और आप भली भांति पूर्ण तरीके से अवगत हो पाएँ। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आम तौर पे सपने में भगवान की प्रतिमा या मूर्ति या फोटो इत्यादि को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है, परंतु इन शुभता का भी अलग अलग प्रभाव होता है। कहने का अर्थ है हर सपने कुछ अलग ही मतलब बताते हैं। आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण पर आधारित सपनों के विषय में बात करने वाले हैं। सपने में आम तौर पर भगवान श्री कृष्ण की किसी भी प्रतिमा के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह बतलाता है कि आपके जीवन की तमाम प्रकार की बाधा और मुसीबतों का अंत होने वाला है। जल्द ही शुभ समय आपके जीवन में आने वाला है। सपने में यदि आपको ऐसा दिखाई दे कि आप लड्डू गोपाल को या फिर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को गोद में बैठा करके आप उन्हें प्रेम कर रहे हैं और भोजन करा रहे हैं, तो समझ लें कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर साक्षात बनी हुई है। जल्द ही जो भी कार्य आप कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से आपको उसमें सफलता की प्राप्ति होगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यदि यही सपना कोई गर्भवती स्त्री देखती है तो समझ लें कि जीवन में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बाल गोपाल स्वयं उसके घर में आने वाले हैं। गर्भवती महिला यदि बाल गोपाल को सपने में देखती है तो माना जाता है कि जीवन में जो भी उसकी मुसीबत है वह भी समाप्त हो जाएंगी। सपने में यदि आपने राधा और कृष्ण दोनों को एक साथ देखा है तो समझ लें कि वैवाहिक जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो गया, और यदि विवाह नहीं हुआ है तो बहुत जल्द ही एक ऐसे जीवन साथी की प्राप्ति होगी जो सभी प्रकार के सुख आपको देगा। इसके साथ ही यह सपना प्रेम विवाह होने की ओर भी संकेत बतलाता है। यदि आप सपने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए देखते हैं तो समझ लें कि आपकी हर मनोकामना तो पूर्ण होगी ही, साथ ही यदि आपकी सेहत अच्छी ना रहती हो तो आप उससे भी अब मुक्ति पा सकते हैं। सपने में श्री कृष्ण को माखन खाते हुए देखना धन लाभ का संकेत माना जाता है। निकट भविष्य में और अचानक ही कहीं से आपको आर्थिक तौर पे लाभ की प्राप्ति होती थी। सपने में भगवान श्री कृष्ण को युद्ध करते हुए देखना या फिर भगवान श्री कृष्ण को क्रोध के अवस्था में देखना अशुभ संकेत है। यह सपना बताता है कि जल्द ही आप पर संकट आने वाला है, और ऐसे सपने की अशुभता को दूर करने का क्या उपाय है वह भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। सपने में भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह सपना बताता है कि आने वाले समय में आपको धन लाभ के साथ ही तरक्की भी मिलने वाली है। किसी भी कार्य में यदि आप हाथ डालते हैं तो निश्चय ही आपको उसमें सफलता की प्राप्ति होगी। सपने में लड्डू गोपाल को अपनी ओर आता हुआ देखने का अर्थ होता है कि आपके घर में कोई छोटा सा और नन्हा सा मेहमान आने वाला है जो आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आने वाला है। सपने में भगवान श्री कृष्ण और राधा को यदि कोई विवाहित व्यक्ति देखता हो तो इसका मतलब है कि पारिवारिक जो कलेश होते हैं या फिर झगड़े होते हैं उनसे अब मुक्ति मिलने वाली है। सपने में कान्हा जी को गोपियों के संग देखने का मतलब है कि जल्द ही आप अपने मित्रों के संग बहुत अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। यह सपना आनंदमय जीवन की ओर संकेत बताता है, साथ ही अच्छे वक्त की ओर इशारा करता है। इससे आपको भरपूर आनंद
और खुशियों की प्राप्ति होगी। यदि आप सपने में भगवान श्री कृष्ण से बातें करते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है आपकी परेशानी जो बहुत बड़ी है और इसका अभी तक कोई समाधान आपको दिखाई नहीं दे रहा था, तो वह दूर होने वाले हैं। इसके साथ ही यदि कोई नुकसान हो रहा था तो उस नुकसान से भी अब आप बच जाएंगे। यह सपना बहुत ही अच्छा भी माना जाता है। साथ ही भविष्य में भगवान का सदैव आप पर हाथ रहेगा, वह सदैव आपसे प्रसन्न रहेंगे, इस बात का भी यह संकेत माना जाता है। सपने में भगवान को भोग लगाने का अर्थ होता है कि भगवान आपकी ममता भरे भाव से बहुत अधिक प्रसन्न हैं। वह आपकी छत्र छाया को महसूस करते हैं और आपकी पूजा को स्वीकार भी करते हैं। यदि आप सपने में मंदिर में लड्डू गोपाल की पूजा करते हुए देखते हैं तो समझ लें कि आपको यह भगवान संकेत दे रहा है कि आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। धार्मिक कार्यों में आपकी इससे रुचि भी बढ़ने वाली है। यह सपना समाज में मान सम्मान बढ़ने का भी संकेत माना जाता है। यदि सपने में लड्डू गोपाल या बाल गोपाल आपको मुस्कुराते हुए नजर आ जाए तो समझ लें कि आपके शत्रुओं का जल्द ही नाश होने वाला है। सपने में जब भी लड्डू गोपाल गुस्से में दिख जाएं तो समझ लें कि आपकी पूजा अर्चना या उपासना में आपसे कोई कमी रह जा रही है। आपके द्वारा की गई भक्ति को भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सपने में यदि लड्डू गोपाल को आप पालने में झूलते हुए देख रहे हैं तो यह शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि किसी भी व्यक्ति को सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन होते हैं जो बीमार हो तो समझ लें कि आपकी सेहत जल्द ही अच्छी होने वाली है, आप स्वस्थ होने वाले हैं। यदि सपने में आप लड्डू गोपाल को रोते हुए देखते हैं तो यह सपना भी शुभ माना जाता है। कहते हैं बच्चे वहीं रोते हैं जहां माँ की ममता दिखलाई देती है। आपसे हट करके वो अपनी चीज़ों को मांगते हैं। ज़रूर आप जो प्रतिदिन पूजा करते हैं उसमें कोई ना कोई आप चीज़ों को भूल जाते हैं। लड्डू गोपाल की प्रिय चीज़ों को प्रतिदिन की पूजा में उनके पास रखें। ऐसा करने से ममत्व का भाव भी बढ़ेगा और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आपको कभी भी अशुभ प्रकार के भगवान से जुड़े हुए स्वप्न आए तब आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में आपको जिन भी भगवान के सपने आते हैं उन भगवान की पूजा करें और उस भगवान के ही मंदिर में आपको दान करना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। जरूरतमंद व्यक्ति को भगवान की जो प्रिय चीज होती है उन वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भी अशुभ जो प्रभाव होते हैं वह बहुत हद तक कम हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज आपके सभी सवालों को मैं जवाब दे पाई होंगी। यदि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में तो ज़रूर ही शेयर करें ताकि अन्य लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।